Hello students, I welcome you all to the lecture series of inverse trigonometric function, and in this video lecture we will be continuing with the illustrations related to the properties that we have discussed in the previous lecture. So starting with the first illustration, that is prove that tan inverse के अंदर हम लोगों को रूट के अंदर 1 माइनस एक्स गिवन है एंड रूट के अंदर 1 प्लस एक्स गिवन है, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स. तो न्यूमरेटर में तो सब्ट्रैक्शन का साइन लगा हुआ है एंड डिनोमिनेटर में एडिशन का साइन लगा हुआ है. वी नीड टू प्रूव दिस एक्सप्रेशन इन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द एक्सप्रेशन इन द राइट हैंड साइड. तो पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स के बराबर हम लोगों को प्रूव करना है. सो व्हाट वी विल डू इज, हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स मुझे दोनों दिख रहे हैं, और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सब्स्टिट्यूशंस बताए थे कि जब 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स दोनों दिखे हैं आपको, तो आपको एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करना होगा cos 2 थीटा. तो यू विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एज cos 2 थीटा, आपको cos 2 थीटा डालना होगा. अच्छा, ऐसा करने से होगा क्या स्टूडेंट्स, तो जैसे ही आप x की जगह cos 2 थीटा डालेंगे तो आपके पास बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और ये रूट के अंदर है. फिर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, अगेन वो भी रूट के अंदर आएगा. अच्छा, नीचे आपके पास सेम का सेम रूट के अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा, और बीच में आपके पास आ जाएगा इस बार प्लस साइन, तो माइनस की जगह इट विल बी प्लस. वन माइनस कॉस टू थीटा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके साथ एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की थी, या जो फॉर्मूला है वो क्लास 11th का, कि 1 प्लस कॉस टू थीटा होता क्या है. ठीक है, और 1 माइनस कॉस टू थीटा होता क्या है. तो 1 प्लस कॉस टू थीटा होगा 2 कॉस स्क्वायर, ठीक है, हाफ द एंगल 2 थीटा का बन जाएगा थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट लगा हुआ है साथ में. फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट लगा हुआ है यहाँ पे साथ में. नेक्स्ट डिनोमिनेटर में भी देखो इस पूरे के बाहर टेन इनवर्स चल रहा है स्टूडेंट्स, तो यू नीड टू मेंशन टेन इनवर्स एज वेल. और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स टेन इनवर्स चल रहा है पूरे के बाहर. तो एक काम करते हैं, हम इक्वालिटी का साइन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोगों के पास में आ जाएगा टेन इनवर्स. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोगों के पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, रूट में. अच्छा, जैसे ये ना कोई स्क्वायर है, जैसे रूट का एक्स स्क्वायर है, तो मैंने आपको समझाया हुआ है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है. ठीक है, और आप इसे डायरेक्टली है ना प्लस एक्स और माइनस एक्स नहीं लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे मॉडुलस एक्स. ठीक है, रूट का एक्स स्क्वायर विल टर्न आउट टू बी मॉडुलस एक्स. तो सबसे पहला वाला बन जाएगा रूट टू, तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसके ऊपर मॉड लगाओ या मत लगाओ, तो आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा, रूट टू कॉस थीटा. फिर आपके पास आ जाएगा रूट टू, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉड लगाना ज़रूरी नहीं है, सो रूट टू साइन थीटा. फिर डिनोमिनेटर में भी सेम होगा, रूट टू कॉस थीटा एंड रूट टू साइन थीटा. अच्छा, बाहर हम लोगों के पास चल रहा है टेन इनवर्स. स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व करो, रूट टू जैसे ही आप ऊपर और नीचे से कॉमन लेंगे तो ये वाला रूट टू बाहर आ जाएगा कॉमन, और ये वाला रूट टू बाहर आ जाएगा, तो रूट टू से रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा. अब हमारे पास आया है, ऊपर तो है हम लोगों के पास में नेगेटिव, और नीचे है हम लोगों के पास में पॉजिटिव. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कॉस माइनस साइन, ये मॉड में चल रहे हैं सभी, कॉस माइनस साइन और कॉस प्लस साइन, जहाँ पे ये सारे मॉडुलस साइन में चल रहे हैं. अच्छा, साथ में एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है कि जो एक्स है वो माइनस 1/√2 से प्लस के 1 के बीच में है. ठीक है, और एक्स को आप क्या मान रहे हैं, कॉस 2 थीटा मान रहे हैं. ठीक है, तो अब आपके पास ये हो गया कि टेन इनवर्स के अंदर कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन. ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड करने वाले हैं. सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय कॉस थीटा. तो जैसे यहाँ पे कॉस अपॉन कॉस करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास साइन अपॉन कॉस. ठीक है, और हम लोगों के पास में होल अपॉन में यहाँ पे फिर दोबारा कॉस अपॉन कॉस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और फिर हम लोगों के पास में आएगा प्लस का साइन अपॉन कॉस. ये ब्रैकेट बंद हुआ.
ठीक है, तो इस 1 की अगर हम वैल्यू की बात करें तो 1 तो हो जाएगा 1045 और ये वाला जो 1 है ये भी 1045 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि 10 इनवर्स के अंदर 10 पाई बाय 4, 10 इनवर्स के अंदर 10 पाई बाय 4 और माइनस का टेन थीटा, इधर माइनस का साइन है, इक्वालिटी लग रहा है ये, इस वजह से इसको रिमूव कर देते हैं। और हमारे पास नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो अब ये 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। अच्छा यहाँ पे ना हम लोग साथ में ना 1045 अगर लगा दें तो कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ेगा, क्योंकि 1045 तो 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1045 लगा दिया, क्यों? क्योंकि हम ये मेंशन करना चाहते थे 10a माइनस 10b, ठीक है, और नीचे हम लोगों के पास में आ जाए 1 प्लस 10a और 10b, 1 प्लस 10a 10b। तो ये हम लोगों के पास बन गया 10 इनवर्स के अंदर और 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा आ जाएगा ये। अच्छा 10 इनवर्स के अंदर 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा है, तो 10 इनवर्स से 10 ये हट जाएगा तो ओनली पाई बाय 4 माइनस थीटा आ जाएगा। अच्छा आप देखें कि आपने x की वैल्यू को क्या रखा था, आपने x की वैल्यू को रखा था स्टार्टिंग में ही cos 2 थीटा। तो अगर x की वैल्यू cos 2 थीटा रखी है आपने, तो मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पे करके कि अगर x इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा रखा है, cos 2 थीटा, तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू निकालिए आप, तो यू विल फाइंड कि 2 थीटा की जो वैल्यू है दैट इज cos इनवर्स के अंदर आ जाएगा x। और अगर मैं आपसे कहूँ कि थीटा की वैल्यू बताइए तो ये आ जाएगा हाफ cos इनवर्स x, हाफ cos इनवर्स x। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे पाई बाय 4 माइनस हाफ cos इनवर्स x। आई होप आपको ये समझ में आ गया अच्छे से। तो ये हम लोगों ने लिख दिया है पाई बाय 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। तो देखो यही लाना था क्या, पाई बाय 4 माइनस 1/2 cos inverse x। So moving to the next illustration. So next illustration prove that cos के अंदर tan इनवर्स दिया हुआ है और tan इनवर्स के अंदर हम लोगों को sin दिया हुआ है और sin के अंदर हम लोगों को cot इनवर्स दिया हुआ है। तो हमें प्रूव करना है रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए। सो व्हाट वी विल डू इज विल कन्वर्ट दिस कॉट इनवर्स, इस कॉट इनवर्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे साइन इनवर्स में, ताकि बाहर साइन चल रहा है तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो सकेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, x अपॉन 1 है, सो दिस वुड बी बेस एंड दिस वुड बी परपेंडिकुलर। सो साइन इनवर्स इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 1 एंड हाइपोटेन्यूज इज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास साइन इनवर्स आ गया। सो आई विल राइट इट एज कॉस के अंदर 10 इनवर्स और 10 इनवर्स के अंदर साइन, साइन के अंदर साइन इनवर्स और फिर चल रहा है हमारे पास रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो यू विल ऑब्जर्व कि ये पूरा साइन साइन इनवर्स ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और अल्टीमेटली हम लोगों के पास में जो बचने वाला है दैट वुड बी कॉस के अंदर 10 इनवर्स एंड 10 इनवर्स के अंदर 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो वी नीड टू क्रिएट कि 10 इनवर्स को भी हम कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दें। तो 10 इनवर्स इधर मैं लिख के बता देता हूँ आपको, 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो अगर मुझे इसे कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है, सो 10 इनवर्स का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉस में बेस तो ऊपर आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अब हमें चाहिए होगा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के लिए हम पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करेंगे। तो अल्टीमेटली आई विल बी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 2 इन द डिनोमिनेटर विद अ रूट। सो दिस वुड बी कॉस इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। सो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा एक ही रूट में लिख रहा हूँ। सो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। चेक कीजिए कि राइट हैंड साइड में यही लाना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट ओवर, और यही हम लोगों को लाना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया है हम लोगों ने कैसे इलस्ट्रेशन को सॉल्व करा है। तो किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदला जा सकता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन दैट इज इफ कॉस इनवर्स एक्स बाय ए, एक कॉस इनवर्स एक्स बाय ए
और cos इनवर्स y बाय बी इज इक्वल्स टू अल्फा. इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट इट इज़ इक्वल्स टू अल्फा. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए स्टूडेंट्स यू मस्ट नो कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का एक फार्मूला होता है, एंड दैट फार्मूला इज इक्वल्स टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट वन माइनस वाई स्क्वायर का होल रूट. सो आप लोग क्या करने वाले हैं, cos इनवर्स x अपॉन a इंटू वाई अपॉन बी एक्स वाई माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर रूट ओवर वन माइनस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर is equals to alpha. So moving to the next, that is xy upon ab minus this would be equals to हम इसको एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, एक ही रूट में पूरे को लिख देते हैं. सो आई एम राइटिंग इट एज वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड वन माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा, क्योंकि कॉस इनवर्स था इधर ले आए तो कॉस अल्फ़ा हो गया. सो वी आर अगेन राइटिंग इट एज एक्स वाई अपॉन ए बी को एक काम करते हैं, यहीं रहने देते हैं, माइनस का कॉस अल्फ़ा लिख देते हैं और इज इक्वल्स टू रूट ओवर हम लोग मेंशन कर देते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे ही हम लोग इनका स्क्वायर करेंगे तो एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ वाला रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और रूट के अंदर जो क्वांटिटी है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को डील करना होगा. सो वन इंटू वन विल टर्न आउट टू बी वन, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एंड माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर. सो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा और स्क्वायरिंग भी बोथ साइड हम लोगों ने कर दी है. अब जैसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टू ए बी, तो दैट मीन्स माइनस टू एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, इधर आप देखेंगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर. अब आप ध्यान से देखें इधर कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर में ये कैंसिल आउट हो गया. सो अल्टीमेटली ये माइनस का है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा. ये माइनस का है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा. और इस माइनस टू एक्स वाई अपॉन ए बी को यहीं रहने देते हैं और इधर जो वाला जो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है इसको हम ले जाते हैं राइट में. तो वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा विल टर्न आउट टू बी साइन स्क्वायर अल्फ़ा. सो the equation becomes x square upon a square plus y square upon b square minus 2xy upon ab cos alpha is equals to 1 minus cos square. 1 minus cos square will turn out to be sin square. So this is equals to sin square alpha. अच्छा देखते हैं प्रूफ क्या करना था. प्रूफ क्या करना था, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ये हमारा आ गया है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये भी आ गया, माइनस टू एक्स वाई कॉस अल्फा अपॉन ए बी ये भी आ गया, इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा और ये भी आ गया. आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया. सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन. सो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सेज प्रूव दैट 10 के अंदर हाफ साइन इनवर्स 3/4 है और वो आपको प्रूव करना है कि 4 माइनस रूट 7 अपॉन 3 के बराबर आएगा. सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू कंसीडर दिस हाफ साइन इनवर्स 3/4 एज थीटा. इसको थीटा कंसीडर करना होगा. तो हम लोगों के पास में साइन इनवर्स 3/4 की वैल्यू आ जाएगी, दैट वुड बी 2 थीटा. तो यहाँ से हमारे पास साइन 2 थीटा हम लोग मेंशन कर सकते हैं. सो द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज 3/4. अच्छा, वी नीड टू गेट द वैल्यू. अगर हमने इस पूरे को थीटा अज्यूम कर लिया तो इसका मतलब हमें 10 थीटा चाहिए. तो यूजिंग साइन 2 थीटा कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ 10 थीटा? येस, बिकॉज साइन 2 थीटा इज 2 10 थीटा एज वी हैव रेड इन क्लास 11th. 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3/4. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टेन थीटा का एक नया नाम रख देते हैं क्योंकि हमें टेन थीटा निकालना है, तो एक टेन थीटा का नया नाम रख दिया, फॉर एग्जांपल टी. तो लेट दिस टेन थीटा इज इक्वल्स टू टी और हमें टी चाहिए. तो इसका मतलब 3/4 इज इक्वल्स टू, बार बार इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़े इस वजह से मैंने एक छोटा सा वेरिएबल ले लिया टी. और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 + 3t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8t. एक तरफ ले आते हैं 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से
टी की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अगर आप देखेंगे तो 12 3 ज़ा 36 और 64 में से आप 36 सब्ट्रैक्ट करके देखें तो आपको मिलेगा 8 और 5 माइनस 3 करेंगे √28। तो 8 प्लस माइनस √28 अपॉन 6, ये तो टी की वैल्यू आ गई। सो वी आर हैविंग द टू आंसर्स। एक तो हमारे पास आंसर आ रहा है 8, एक बार कॉमन ले लेते हैं तो इसको 2√7 लिख सकते हैं हम लोग, 2√7 अपॉन 6। तो 2 का फैक्टर ऊपर भी कॉमन लिया, सो 4 प्लस माइनस √7 अपॉन 3 बन जाएगा। सो वी आर गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ टेन थीटा। ये टी एक्चुअली क्या था, टेन थीटा, तो 2 वैल्यूज मिल रही हैं, एक तो 4 प्लस √7 अपॉन 3 और एक 4 माइनस √7 अपॉन 3। तो अब जैसे अगर हमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो टेन थीटा है और यहाँ पे साइन इनवर्स जो भी आंसर देता है, देखो साइन इनवर्स हमें जो भी आंसर देता है वो आंसर आता है -12 से +π/2। तो हाफ साइन इनवर्स जो भी आंसर देगा वो आंसर रहेगा -π/4 से +π/4 के बीच में। तो आपको 10 के अंदर -π/4 से +π/4 वैल्यू डालनी है। तो मतलब आपको 10 हाफ साइन इनवर्स की जो वैल्यू रहेगी वो कहाँ से कहाँ रहेगी, वो मतलब 10 के अंदर -π/4 विल टर्न आउट टू बी -1 और 10 के अंदर +π/4 विल टर्न आउट टू बी +1। तो -1 से +1 वाला बीच का आंसर देना है आपको। तो अब जैसे हम 4 प्लस √7 अपॉन 3 करेंगे तो ये तो 1 से बड़ा आ रहा है, तो इसमें हम लोगों को 4 प्लस √7 अपॉन 3 को रिजेक्ट करना है। सो फाइनल आंसर विल बी 4 माइनस √7 अपॉन 3 एज this value belongs to this interval -1 से 1. I hope you got this illustration. So we are moving to the next illustration, that is write in the simplest form. इसको simplest form में convert करना है और generally ऐसे simplify करने वाले तो illustrations आते ही हैं। तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, जैसे tan इनवर्स है तो यहाँ पे cos x दिया हुआ है, तो you will write cos x का एक आपने cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला सीखा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस यू हैव रेड इन क्लास 11। सो कॉस स्क्वायर हाफ द एंगल में कन्वर्ट हो जाता है 2 थीटा का थीटा। सो कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और ये जो नीचे 1 प्लस साइन एक्स है ना, इसे भी रिमेंबर कीजिएगा आप। तो ये जो 1 प्लस साइन एक्स है, इस 1 को तो हम लिख देंगे ऐसा समझिए कि कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, इस 1 को तो ये लिख देंगे। और ये जो साइन एक्स है ना, इसको हम ब्रेक कर देंगे साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन x/2 कॉस x/2। तो इसका मतलब 1 प्लस साइन एक्स है ना, उसको ये भी लिखा जा सकता है 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि आप देखें, क्योंकि a स्क्वायर है हम लोगों के पास में, ये a स्क्वायर है, ये हम लोगों के पास में b स्क्वायर है, दिस इज b स्क्वायर, और ये हम लोगों के पास में 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो दिस विड बी इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे अब मेंशन कर देंगे cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब देखें आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, a प्लस बी a माइनस बी। तो cos x/2 प्लस साइन x/2 और cos x/2 माइनस साइन x/2 होल अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, और नीचे वाला अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए कि cos x/2 प्लस साइन x/2 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। सो दिस विल बिकम 10 इनवर्स के अंदर cos x/2 माइनस साइन x/2 होल अपॉन cos x/2 प्लस साइन x/2। सो आप एक बार ध्यान से देखें, ये वाली जो टर्म है आपको बार बार चैप्टर के अंदर दिखेगी, cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन या cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन। तो ये पहले भी आ चुका है और फिर से आ रहा है, तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। आपको क्या करना होगा, डिवाइड ईच टर्म बाय cos x/2, आपको हर टर्म को cos x/2 से डिवाइड करना होगा। तो tan इनवर्स के अंदर आप क्या लिखने वाले हैं कि क्या लिखने वाले हैं, cos x/2 अपॉन cos x/2, तो इसको भी cos x/2 से, इसको भी cos x/2 से, इसको भी cos x/2 से और इसको भी cos x/2 से। सबको अगर आप cos x/2 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस tan x/2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस tan x/2, 1 प्लस tan x/2। तो यहाँ पे ये वाला जो 1 बना है स्टूडेंट्स, सो दिस 1 आई एम राइटिंग इट एज 10 π/4,
और यहाँ पे हम लोग ज़बरदस्ती 10 π/4 एक और लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। कौन सा फॉर्मूला? 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो देखो 10 इनवर्स के अंदर 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, क्योंकि 1045 अगर लिख भी दिया तो 1045 तो 1 होता है और 1 को तो किसी से ही मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क थोड़ा पड़ेगा, तो हमने ये मेंशन कर दिया। तो दिस वुड बी 10 इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों के पास में 10 π/4 माइनस x/2। सो दैट मीन्स 10 इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड द डिज़ायर्ड आंसर इज π/4 माइनस x/2। एक बार चेक कीजिए क्या आपको π/4 माइनस x/2 ही लाना था क्या? तो एक बार देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि इसमें कुछ प्रूव तो करना नहीं था, सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्रिएट करना था, तो हमने इसको मेंशन कर दिया π/4 माइनस x/2। सो इज़ द डिज़ायर्ड रिजल्ट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ द सिंप्लीफिकेशन, और 10 इनवर्स के अंदर कुछ ऐसा ही दे रखा है, a cos माइनस b साइन, b cos प्लस a साइन। सेम पहला जैसा इलस्ट्रेशन है, अभी जैसे ये वाली जो फॉर्म है ना, cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन, ये वैसा ही हो रहा है, cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन, बस कोएफिशिएंट भी साथ में दे दिए। तो एक काम करते हैं, हमें 1 किस पोजीशन पे बनाना है? हमें 1 पहली पोजीशन पे बनाना है, ठीक है? या फिर ये वाले इसको आप देखा करो कि इधर हमें 1 बनाना है, ठीक है? क्योंकि 1 प्लस 10a 10b होता है। तो यहाँ पे b cos x लिखा हुआ है, तो आप क्या कीजिए, b cos x से हर टर्म को डिवाइड कर दीजिए। तो 10 इनवर्स a cos x दिखा, a cos x को आप b cos x से डिवाइड कर दीजिए। फिर आपको b sin x दिखा, तो आप इसको b cos x से डिवाइड कर दीजिए। फिर आपको b cos x दिखेगा, तो b cos x तो इधर जान पूछ के ही हमें 1 बनाना था। इस स्टेप पे जो लिखा हुआ है ना, उससे डिवाइड करना है आपको, ठीक है? और a sin x है, तो इधर हमने b cos x से डिवाइड कर दिया। अब आप देखो ये किस में कन्वर्ट हुआ, तो जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, सो दिस वुड बी इक्वल्स टू 10 इनवर्स a अपॉन b, cos से cos कैंसिल आउट हो गया और b से b कैंसिल आउट हो गया, सो sin अपॉन cos विल टर्न आउट टू बी 10, सो 10x होल अपॉन दिस वुड बी होल कैंसिलिंग ईच अदर, सो 1 प्लस a अपॉन b इंटू 10x। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a अपॉन b इंटू 10x। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स? सो दिस इज x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। तो आप लोगों ने ये फार्मूला सीखा हुआ है 10 इनवर्स के अंदर x माइनस वाई होल अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये किसका फार्मूला था? 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y। ये 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का है, तो हम लोग इसे मेंशन करेंगे 10 इनवर्स a अपॉन b माइनस 10 इनवर्स 10x। So final answer will turn to 10 inverse a upon b। अच्छा 10 इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस का x। तो ये सिंप्लीफाई हमें करना था और हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन अच्छे से क्लियर हो गया। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज वी नीड टू अगेन सिंप्लीफाई इट। 10 इनवर्स के अंदर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और माइनस का 1 है अपॉन एक्स है। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखा तो सब्स्टिट्यूशन का यूज़ में लेंगे, एक्स की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, टेन थीटा। तो जैसे ही हमने 10 इनवर्स के अंदर 1 प्लस 10 स्क्वायर लिखा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर स्टूडेंट्स आप लोग जानते होंगे क्या होता है, सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो बनेगा सेक। तो अब ये नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा सेक थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर बन रहा था और रूट हटा देंगे तो बन जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा। एक काम करते हैं, सेक थीटा को हम लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस। सो 10 इनवर्स के अंदर वी विल गेट 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे जो 10 थीटा चल रहा है उसकी जगह हम लोग लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नाउ वी आर टेकिंग द एलसीएम, 10 इनवर्स चल रहा है, सो 1 माइनस कॉस होल अपॉन कॉस होल अपॉन साइन अपॉन कॉस। तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, सो अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विथ 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हम लोगों के पास में आ गया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज 1 माइनस कॉस है और 1 माइनस कॉस को हम लोग लिखने वाले हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2,
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हाफ द एंगल में कन्वर्ट होता है 1 माइनस कॉस का, आपसे प्रीवियस लेक्चर में ये फॉर्मूला डिस्कस किया था। और साइन थीटा का भी साइन टू थीटा का होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब हाफ द एंगल। तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा का आधा हो जाएगा थीटा बाई 2। तो इस तरीके से हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। ये tan इनवर्स चल रहा है। तो देखें 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan इनवर्स के अंदर आ जाएगा साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10। तो अल्टीमेटली दिस वुड बिकम थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे कि अगर x की वैल्यू tan थीटा है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो हम लोग यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं हाफ ऑफ थीटा, और थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। सो हाफ ऑफ tan इनवर्स x। तो एक बार चेक करते हैं। अच्छा, सिम प्रूव करने को तो था नहीं, तो इस वजह से ये हाफ tan इनवर्स x ही रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नाउ गोइंग अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सॉल्व फॉर x। आपको x की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, और आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है tan इनवर्स के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू हाफ tan इनवर्स x। तो स्टूडेंट्स आपको कैसे स्टार्ट करना होगा, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो आप इस 2 को सबसे पहले वहाँ ले जाइए। तो आपके पास आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास रह जाएगा tan इनवर्स x। अब 2 tan इनवर्स का आपको उसमें कन्वर्ट करना है tan इनवर्स में। सो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स इक्वेशन मतलब इक्वालिटी में चल रहे हैं, तो जो भी इनका डोमेन पार्ट है हम उसको इक्वल कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोगों के पास में है 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल अपॉन, एलसीएम लेने के बाद में ये बनेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। तो 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स एक कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल अपॉन, अब नीचे वाले को एक बार हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए आप, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, और a माइनस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2ab प्लस 2ab ये 4ab बन जाएगा। दैट मीन्स 4 इंटू 1 इंटू एक्स बन जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स। सो वी हैव द इक्वेशन, ऊपर वाला a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बन गया 4x स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, गेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 minus 2x square is equals to 4x square. So I'll get 6x square is equals to 2, and the value of x square is equals to 1 by 3. So the value of x is प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। ये हम लोगों के पास में x की वैल्यू आई है। अब जब ये x की वैल्यू आई है तो आप लोगों को ये भी चेक करना होगा क्या ये दोनों x की वैल्यू प्लस का 1 बाय रूट 3 और माइनस का 1 बाय रूट 3 इस मेन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो जैसे आप प्लस का 1 बाय रूट 3 भी डालेंगे और माइनस का 1 बाय रूट 3 भी डालेंगे, एंड फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो आंसर आपके आ रहे हैं, मतलब उससे LHS और RHS सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो उस आंसर को आपको रिजेक्ट करना होगा। आई होप आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज सिंप्लीफाई। वी नीड टू सिंप्लीफाई tan इनवर्स कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन। तो इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, जब भी हमारे पास ये सिचुएशन तो पहले भी अराइज हुई है, कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन, और अभी अभी हमने इसको सॉल्व करा है। तो जब भी ये वाली सिचुएशन अराइज होती है तो आप लोगों को इस पोजीशन पे 1 बनाना होता है। सो यू नीड टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स। सो आपको क्या मिलेगा, साइन अपॉन कॉस, क्योंकि कॉस अपॉन कॉस तो 1 हो गया, और यहाँ पे भी हम लोगों के पास में आ जाएगा साइन अपॉन कॉस, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और इधर हम लोगों के साथ चल रहा है tan इनवर्स। अच्छा, हम लोग इस 1 को लिख रहे हैं 10 पावर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 45 माइनस 10x होल अपॉन, इस 1 को आप मत छेड़िएगा तो ये 10x ही रहेगा,
और एक 10^4 हमने जानबूझ के लगा दिया, रीजन बीइंग क्योंकि 10^4 तो 1 ही होता है, तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b बन जाए। सो दिस इज 10a, दिस इज 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, 10a माइनस बी का। तो अंदर हम लोगों के पास में आ जाएगा 10a माइनस बी और बाहर चल रहा है हमारे पास 10 इनवर्स, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल आउट होगा, वी वुड बी लेफ्ट विद π/4 माइनस एक्स। सो इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू सिंप्लीफाई, हम लोगों को सिंप्लीफाई करना था एंड वी गॉट द आंसर π/4 माइनस एक्स। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आ गया और ये वाला इलस्ट्रेशन आप खुद करेंगे और मैं इसमें लॉजिक आपको समझा देता हूँ कि 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई दिया हुआ है और 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई में आप लोगों को लिखना है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई और इसको आप इक्वेट कर देंगे π/4 के, ये वाला 10 उठ के π/4 के पास जाएगा, तो अल्टीमेटली यू वुड बी लेफ्ट विद, ये इक्वेशन मैं आपको पूरी कंप्लीट करके दे देता हूँ, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ये तो पहला वाला एक्सप्रेशन है, और दूसरा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एंड x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, 1 माइनस एक्स वाई is equals to 10^4. 10^4 की वैल्यू 1 होती है, सो यू नीड टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू गेट द वैल्यू ऑफ x। और जो भी x की वैल्यूज आएंगी, हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको प्लस माइनस जैसे 1/√2 मिल गया फॉर एग्जांपल, तो आपको प्लस का 1/√2 भी इक्वेशन में डाल के चेक करना होगा और माइनस का 1/√2 भी आपको डाल के चेक करना होगा, और जिससे आपका मतलब अगर ऐसा हो सकता है कि माइनस का 1/√2 इसको सेटिस्फाई नहीं करे तो फिर आपको उसको रिजेक्ट करना होगा, तो एक ही आंसर आएगा उस केस में आपका प्लस का 1/√2। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आ गया है। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू π/2। सो 10 इनवर्स का सम हमें π/2 के बराबर दिया हुआ है एंड वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जेड एक्स। सो हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई इन दोनों में लगा देते हैं हम लोग, तो वी गॉट 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और फिर इसका जो रिजल्ट आएगा दोनों का उसका हम तीसरे के साथ कर देंगे, दैट मीन्स अब इन दोनों में हमें लगाना है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई। सो ये हमारे लिए a बन जाएगा, ये हमारे लिए b बन जाएगा, तो 10 इनवर्स a प्लस बी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये तो हमारे लिए a हो गया, a प्लस बी होल अपॉन 1 माइनस ए बी, so x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इंटू जी, दिस इज इक्वल्स टू π/2। तो अगले स्टेप में क्या करना होगा स्टूडेंट्स, ये 10 इनवर्स इधर है उधर जाएगा तो ये 10 π/2 में कन्वर्ट होगा और 10 π/2 इज नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। तो कोई भी एक्सप्रेशन इनफाइनाइट तभी बनता है जब उसका डिनोमिनेटर, कोई भी एक्सप्रेशन तभी इनफाइनाइट बनता है जब उसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, या फिर एक बार इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स 1 माइनस एक्स वाई होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू जी। इस पूरे के नीचे भी 1 माइनस एक्स वाई चल रहा है जो कि 1 माइनस एक्स वाई से 1 माइनस एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10 π/2। अब ये हम लोगों के पास ये वाला जो 10 है ये उधर जाएगा तो 10 π/2 होगा विच इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड कोई भी एक्सप्रेशन बन रहा है जैसे a अपॉन बी है वो नॉट डिफाइंड बन रहा है, तो ये नॉट डिफाइंड तभी बनेगा जब b 0 के बराबर होगा, a नॉन जीरो होगा और b 0 के बराबर होगा। दैट मीन्स हमें ये जो डिनोमिनेटर पोर्शन है, दिस पोर्शन वी हैव टू इक्वेट दिस इक्वल्स टू 0, इक्वेट इट टू 0, तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी माइनस वाई जी इज इक्वल्स टू 0। तो फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल्स टू 1। आई होप आपको इसकी वैल्यू ही पूछी थी, एक बार क्वेश्चन में चेक कीजिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, तो आपको इसकी वैल्यू लिखनी है 1। सो दिस इज द लास्ट इलस्ट्रेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड वी नीड टू प्रूव, एक हमें LHS में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसको कॉस इनवर्स समथिंग में हमें कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स आपको ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए कि हमने अभी अभी इसी लेक्चर में, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि 2 tan इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदला जा सकता है, और 2 tan इनवर्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो विल राइट, जैसे ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा मेरे लिए अब x बन गया, तो आई विल राइट इट एज कॉस इनवर्स। अब जैसे ही हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे
तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 माइनस, अब स्क्वायर करेंगे तो रूट है, रूट तो स्क्वायर करके हट जाएगा, तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। 10 के ऊपर रूट नहीं लगा हुआ तो इस वजह से 10 स्क्वायर आ जाएगा, और 1 प्लस ये आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हमें कैसे भी ये अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन, वी नीड टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इनटू दिस RHS, a cos x प्लस बी अपॉन a प्लस बी cos x में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल चल रहा है, दिस इज x बाई टू, दिस इज x बाई टू, एंड वी नीड टू कन्वर्ट इनटू ट्वाइस, x बाई टू का डबल करना है, दैट मीन्स हमें x में लाना है। तो पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आ जाएगा कि करना क्या है। सो दिस विल बी टर्न आउट टू बी कॉस इनवर्स, एलसीएम लेंगे अगर हम तो a प्लस बी एलसीएम आ जाएगा, तो a प्लस बी माइनस ए माइनस बी 10 स्क्वायर एक्स बाय टू, यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स बाय टू हो जाएगा, होल अपॉन, और यहाँ पे हम लोगों के पास में आ जाएगा a प्लस बी प्लस ए माइनस बी 10 स्क्वायर एक्स बाय टू। ये हम लोगों के पास एक्सप्रेशन बन जाएगा, क्योंकि a प्लस बी हम लोगों ने a प्लस बी ऊपर भी एलसीएम लिया, नीचे भी लिया, और a प्लस बी से a प्लस बी हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हम लोगों को दिख रहा है कि a देखो दो जनों के पास आ रहा है, a is coming here also, a is coming here also, this a is having the coefficient 1 and this a is having the coefficient 10 square x by 2. So what I'll do is कि मैं सबसे पहले a कॉमन ले लूँगा, so here I'll be left with 1 क्योंकि a का कोएफिशिएंट इधर 1 है, और उधर का जो उधर है वो a का कोएफिशिएंट माइनस का 10 स्क्वायर x by 2 है, so I'll write माइनस 10 स्क्वायर x by 2। फिर नेक्स्ट हमें दो बार b दिख रहा है, इधर भी b दिख रहा है और इधर भी हमें b दिख रहा है, b कॉमन लेंगे हम प्लस का b, इधर हम लोगों के पास में कोएफिशिएंट 1 है तो 1 रह जाएगा ब्रैकेट में, एंड उधर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। तो a के साथ तो हमारा आ रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड b के साथ आ रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। अब पूरे नीचे के साथ भी सेम ऐसा ही है, इधर a के साथ जुड़ा हुआ है 1 और इधर वाले a के साथ जुड़ा हुआ है 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। तो a हम लोगों ने कॉमन लिया, सो वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, और नेक्स्ट में फिर हम लोगों ने b कॉमन लिया स्टूडेंट्स। तो जैसे ही b कॉमन लेंगे तो इधर b का कोएफिशिएंट 1 है और इधर b का कोएफिशिएंट माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो विल गेट b टाइम्स 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। सो अब आप देखेंगे कि अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दूं, दैट मीन्स ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दूं, इसको भी डिवाइड कर दूं, इसको भी डिवाइड कर दूं और इसको भी डिवाइड कर दूं, किससे? 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। सो आई एम राइटिंग, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। सो ऐसा करने से होगा क्या, तो हम लोगों को एक फॉर्मूला मिलेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 होल अपॉन, ये एक्स बाई 2 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्क्वायर हटा देता हूँ, होल अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। ये हम लोगों ने क्लास 11 में सीखा था कॉस टू थीटा का, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये तो x है तो हाफ द एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। तो जैसे ही हम 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड करेंगे, इधर करेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, इधर भी करेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, टी स्क्वायर लिख रहा हूँ, इधर भी मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और इधर भी मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 करूँगा। तो ऐसा करने से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये इधर आप देखेंगे ना तो a के साथ में जुड़ा हुआ है 1 प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है स्टूडेंट्स, तो इसको एक बार प्लस कर लीजिएगा, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो वी विल ऑब्जर्व कि a के साथ में आ रहा है cos x, b के साथ में आ रहा है 1, फिर नीचे a के साथ आ रहा है 1 और b के साथ आ रहा है cos x। तो अल्टीमेटली हमारा जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज cos इनवर्स के अंदर a cos x प्लस b होल अपॉन a प्लस b cos x, a cos x प्लस b होल अपॉन a प्लस b cos x। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन थोड़ा सा लेंदी लगा होगा, लेकिन एक बार आप खुद अटेम्प्ट करके देखेंगे तो एक बार देखिए, यही लाना था हम लोगों को a cos x प्लस b और a प्लस b cos x cos इनवर्स के अंदर, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन थोड़ा सा लेंदी है और मैंने तो इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड कम स्टेप्स में लिखा है, आपको एक एक स्टेप्स एक्स्ट्रा लिखने होंगे क्योंकि आपको 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 को डिवाइड करके भी दिखाना होगा। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आ गया, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देखिएगा
So student, thanks for watching my video. Thank you so much.